स्टूडेंट्स, हमारे आईटीआई स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि क्या मैम मेरे लिए कोई बड़ी वैकेंसी आने वाली है। जैसे अभी आरआरबी की जेई की एक बिगर वैकेंसी आई, वो डिप्लोमा और डिग्री होल्डर्स के लिए, तो अब आईटीआई वालों के लिए कौन कौन सी बड़ी वैकेंसी आई हुई है। नो डाउट, एक तो आप रेलवे में एएलपी की वैकेंसी फिल कर चुके हैं, फॉर्म फिल कर चुके होंगे, अब उसके एग्जाम की आपको तैयारी करनी है। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूं कि आपके लिए आईटीआई की कौन कौन सी बड़ी वैकेंसी इंतजार कर रही हैं। तो उस सीक्वेंस में सबसे पहले टॉप नंबर पर आती है आपकी एमपी आईटीआई टीओ की। जी हाँ, एमपी आईटीआई टीओ की वैकेंसी अगर मैं बात करूं ना, ये आपको सबसे पहले यही देखने को मिलेगी, ऐसा माना जा रहा है। मतलब जितने भी आपकी अपडेट्स मिली हैं, ऑफिशियल अपडेट्स, उसके बिहाफ पर कि दिसंबर में आपको, दिसंबर स्टार्ट में ही इसकी फुल डिटेल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकती है, जिसका दिसंबर 2025 में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी और फरवरी 2026 में आपको इसका एग्जाम भी देखने को मिल जाएगा। और ये आप बच्चे सोचे मैडम क्या इतनी जल्दी हो जाएगा? जी हाँ, पूरी पूरी उम्मीद है इतनी जल्दी हो जाएगा और कर भी लेता है। ठीक है। और इसके बाद अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा राजस्थान के जल विभाग में, सिंचाई विभाग में ये ऐसा एक न्यूज वायरल हो रही है जिसमें ये बोला जा रहा है कि 31 साल के बाद 3000 पदों पर आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी यहां पर रिलीज की जा रही है। हालांकि इस वैकेंसी को आने में ये मैं कह सकती हूं कि थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि वो इलेक्शन कहते हैं ना, इलेक्शंस का दौर। लेकिन ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी जिसमें आपको 3000 पद देखने को मिलेंगे। और इससे पहले अगर कहूं तो आपको झारखंड में एक बड़ी वैकेंसी देखने को मिल सकती है आईटीआई वालों को। ये तो बड़ी बड़ी वैकेंसीज की बात हुई, लेकिन इसके साथ टाइम टू टाइम कहने का मतलब है कि हर दूसरे चौथे दिन अगर आप ध्यान दोगे तो कोई भी, मोस्टली कोई पीएसयू या कोई भी छोटे मोटी स्टेट्स की वैकेंसीज आती रहती हैं। पीएसयूज तो आपकी बहुत सारी वैकेंसीज निकालते हैं। इन पीएसयूज में कोई छोटा मोटा पीएसयू नहीं, बड़े बड़े आते हैं, जैसे कि इसरो है, ठीक है, आईओसीएल है, या फिर अभी बेल है, बीएचईएल, बेल भी है। तो ये सारे टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए वैकेंसी निकालते रहते हैं। जैसे अभी रबड़ फैक्ट्री में निकली हुई है, मॉयल में आपकी निकली हुई है। तो यहां पर भले ही नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती है, लेकिन इनका फायदा एक ये रहता है पीएसयूज का कि यहां पर पे स्केल आपका बहुत अच्छा रहता है। तो ऐसी वैकेंसी आपको छोड़नी नहीं है। अब बात आई, जैसे अभी ये एमपी की मैंने आपको बात की कि दिसंबर में उम्मीद है कि आपको नोटिफिकेशन और फरवरी में आपको इसका एग्जाम देखने को मिल जाएगा। तो अब ये तो हो नहीं सकता कि 2 से 3 महीने के अंदर आप अपना सारा एग्जाम जो भी सिलेबस है वो तैयार कर लेंगे। और हाँ, सभी में, क्योंकि आईटीआई के बिहाफ पर है, इतना एश्योर पक्का है कि भाई यहां पर आपको, अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हैं तो आपको आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन का तो पूरा का पूरा सिलेबस देखने को मिलेगा। बाकी नॉन टेक में थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते हैं, किसी में नॉन टेक का कोई सब्जेक्ट आएगा, किसी में कोई, लेकिन इतना कंफर्म है कि यहां पर आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, अगर आप किससे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हैं तो इसका तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना होगा ही होगा। तो उसका सिलेबस, अब इतना बड़ा सिलेबस है भाई, 4 सेमेस्टर में है। अगर आप देखें तो इसके लगभग आपके 45 चैप्टर आते हैं। तो ये सारे आप कैसे कवर करें? क्या ये 2 से 3 महीने के अंदर कवर किए जा सकते हैं, या जब कोई बड़ी वैकेंसी आएगी उसके 1.5-2 महीने के अंदर आप तैयार कर सकते हैं? तो इसका बिल्कुल स्पष्ट जवाब है नहीं हो सकता ऐसा। तो अब आप कैसे इसकी तैयारी करें? इसके लिए आपको लगातार रेगुलर बेसिस पर तैयारी करनी होगी, और उसके लिए आपको परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। आपके केजीएस ऐप पर आईटीआई का फाउंडेशन बैच चल रहा है। ये बैच निकाला ही इसीलिए गया है कि अभी कई सारी वैकेंसीज आनी है और एक साथ आप पूरा सिलेबस नहीं कर सकते 2 से 3 महीने के अंदर, क्योंकि ये जो वैकेंसियां मैंने आपको बताई, इनके आने की संभावनाएं पूरी हैं। और पीएसयूज में तो वैकेंसी आ ही रही है डे बाय डे।
तो इसीलिए ये बैच इस टाइम पर निकाला गया है कि इसमें आप सारे एग्जाम्स जो भी आपके आईटीआई के हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के, वो आप कवर करें और अपनी जो ट्रेड की थ्योरी है उसको बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो लेवल तक की आप क्रिएट कर पाए। इसमें ना आपके केवल आरआरबी एएलपी की ट्रेड को क्वालिफाई करने का आपको राज बताया जाएगा, ना बल्कि आपकी एमपी आईटीआई टीओ, इवन जितने भी आईटीआई एग्जाम्स हैं उन सब की मैं आपको एक एक चैप्टर की थ्योरी इंग्लिश और हिंदी दोनों में, ये सबसे बड़ी खासियत है। आप बेशक डेमो क्लासेस देखिएगा, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज लिखी भी जा रही हैं नोट्स में और दोनों लैंग्वेज बोली भी जाती हैं, तो आपको इसका बहुत बड़ा खासा फायदा मिलने वाला है। तो जो बच्चे भी तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी राज्य के हैं, आप इस बैच से जुड़ सकते हैं केजीएस एप्लीकेशन पे, जिसकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, रजिस्ट्रेशन भी अभी ओपन है, 899 का आपका कोर्स है। तो जुड़ना मत भूलिए इस कोर्स में। मिलते हैं आपसे इसी कोर्स की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।